स्वामी विवेकानंद जी की कहानी कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक गुंजन से ली गई है। विश्व में ऐसे कुछ महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यों से अपने समाज और देश का नाम ऊंचा किया है, अपने ज्ञान से संसार को नई दिशा दी है। स्वामी विवेकानंद ऐसे ही संत थे जिन्होंने अपना सब कुछ मानव जाति के कल्याण के लिए भेंट कर दिया। अरे नरेंद्र, चतुर भिक्षुक की कहानी सुना दो। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था। वे बोले, नहीं नहीं, गुरुजी आने वाले हैं, अभी तो उनके आने में समय है, जल्दी सुनाओ ना। केशव ने हट की। केशव उनका एक मित्र था जिसने जिद करी कि गुरुजी को आने में देर है। ठीक है, सुनो। नरेंद्र कहानी सुनाने लगा। श्रोता सहपाठी जो कहानी सुनने वाले साथी थे, कहानी सुनने में मग्न हो गए। अध्यापक ने आकर पढ़ाना शुरू कर दिया और उन्हें पता ही नहीं लगा। अचानक अध्यापक का ध्यान कोने में बैठे उन छात्रों की तरफ गया जो कहानी सुनने में मस्त थे। क्या हो रहा है वहाँ? मैंने जो पढ़ाया है वह सुना या नहीं? खड़े हो जाओ तुम चारों, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। अध्यापक ने सबसे प्रश्न पूछे। नरेंद्र को छोड़कर अन्य कोई उत्तर ना दे सका। शिक्षक ने कहा, नरेंद्र को छोड़कर सभी खड़े रहो। कक्षा में बातें करने का दंड तो मिलना ही चाहिए। गुरुजी, मुझे भी दंड दीजिए, कहानी मैं ही सुना रहा था। नरेंद्र ने स्वीकारा। नरेंद्र की सच्चाई और ईमानदारी देखकर अध्यापक दंग रह गए, यानी हैरान रह गए। सच बोलने वाला यह बालक नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध यानी मशहूर हुआ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था। छोटा नाम नरेन पड़ गया। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। वे उच्च न्यायालय में वकील थे। अंग्रेजी भाषा ज्ञान और भाषण कला नरेंद्र को विरासत में मिले। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक महिला थी। वे नरेंद्र को रामायण महाभारत के किस्से कहानियां सुनाती थी, जिससे नरेंद्र में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई। उन पर अपनी मां का विशेष प्रभाव पड़ा। उनकी बुद्धि कुशाग्र यानी तीव्र थी। वे कक्षा में प्रथम आते थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही महान ग्रंथों का अध्ययन कर उन्हें याद कर लिया था। उनमें नेतृत्व करने का यानी लीडरशिप का अद्भुत गुण था। उन्हें व्यायाम, कुश्ती, घुड़दौड़, तैराकी आदि का शौक था। वे सुंदर काया और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनकी अनेक विषयों में रुचि थी। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। उन्होंने नरेंद्र को विवेकानंद नाम दिया। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। अमेरिका के शिकागो शहर में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के विषय में बताने आए थे। विवेकानंद ने भारत की ओर से अपना भाषण दिया। भाषण में उनके संबोधन भाइयों और बहनों को सुनकर सभा में तालियां गूंज उठी। अगले दिन उनके भाषण की चर्चा पूरे अमेरिका में हुई। उन्होंने अपने कार्यों और विचारों से विश्व में भारत का नाम रोशन कर दिया। विदेश भ्रमण के दौरान एक दिन विवेकानंद जी ने देखा कि कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलके पर निशाना लगा रहे थे। किसी का निशाना ठीक नहीं लग पा रहा था क्योंकि अंडे के छिलके बहुत हल्के होते हैं। विवेकानंद जी उनके पास गए और लगातार कई बार सही निशाने लगाए। उन लड़कों ने हैरानी से पूछा, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? सारे निशाने ठीक कैसे लगा लिए? तब उन्होंने कहा, अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। वे केवल एक संत ही नहीं, देशभक्त, वक्ता होता है अच्छा बोलने वाला, विचारक और लेखक भी थे। उनका संदेश था, उनका उपदेश था, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। जीवन में सफल होने के लिए ईमानदारी, सच्चाई, परिश्रम, एकाग्रता आदि गुण बहुत जरूरी हैं। सदाचारी और गुणी व्यक्ति स्वस्थ समाज और उन्नत देश का निर्माण करता है। स्वामी विवेकानंद एक संत ही नहीं बल्कि देशभक्त, वक्ता, विचारक और लेखक भी थे। उनका संदेश था, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। धन्यवाद।